ये भी सुना था मैंने रिसर्च में कि जैसे शार्क हैं और एलिफेंट्स हैं, दे जी। कैन ग्रो देयर टीथ अगेन। तो हुँ। कुछ जीन आइसोलेट करें एंड लुकिंग या यू फॉर कैन सम बिल्कुल, बिल्कुल। पॉसिबिलिटी लाइक दैट इन ह्यूमंस टू। आप हॉर्सेस का एग्ज़ाम्पल लीजिए। हुँ, हॉर्सेस में जब दाँत घिसने लगता है उनका, तो कई बार होता है कि हॉर्स का दाँत का साइज़ बदल नहीं रहा विद टाइम भी। तो क्योंकि जब हॉर्स टीथ वो देखते हैं तो द रूट लेंथ इज़ ओह! वेरी बिग। तो क्या होता है वो घिसता रहता है। अब घिस रहा है तो मिल नहीं रहा ऊपर वाले से, पर वो चबाने की कोशिश कर रहा है तो ये इरप्ट हो जाता है थोड़ा। उसको सुप्रा इरप्शन बोलते हैं, हमारे में भी होता है। अगर ओके। हमारा कोई अपोज़िंग दाँत आइदर वन ऑफ देम इज़ लॉस्ट, तो दूसरा वाला उसकी डायरेक्शन में ग्रो करने लग मतलब आने लग जाएगा। टिल अ लेवल कोई इन्फेक्शन नहीं है कि आपको उस दाँत की जो जड़ें हैं, वो आराम से पूरी-पूरी जड़ें दिखने लग जाएँगी। जहाँ जड़ें अलग हो रही हैं, वो एरिया दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो सुप्रा इरप्शन हो रहा है। ग्रो करता है? सुप्रा इरप्ट हो जाता है। इरप्ट मतलब मतलब ऊपर ऊपर शिफ्ट जाए हो जा रहा है, जाता है, शिफ्ट होए जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना? पूरी तरह कि शिफ्ट हो उग रहा भी है। रहा है? उग नहीं रहा, लेंथ शिफ्ट नहीं हो रहा बढ़ा है। रहा, सिर्फ शिफ्ट हो पूरा रहा है। बाहर आ रहा है। ओके, तो लेंथ बढ़ रही है मतलब लेंथ बढ़ाने का ही ट्राई कर रहा है कि उस जगह पे अब कैसे मीट करूँ, अब खाली है वो एरिया। ओके। तो धीरे-धीरे पूरा बाहर आता है तो ये भी खराब हो सकता है। इसलिए इतना अपन दिमाग बोलते हैं दाँत के पास भी होता है? बिल्कुल क्योंकि अपन चबा रहे हैं। चबाते-चबाते अब वो फ़ोर्स तो लग रही है। यहाँ पे था कुछ अपोज़िट दाँत तो ये फ़ोर्स की वज़ह से रोक रहा था इसको अपनी जगह पे। बट अब जब ये फ़ोर्स लग रही है, अपोज़िंग में कोई दाँत नहीं, दाँत निकल गया है, तो वो धीरे-धीरे बाहर की तरफ इरप्ट करने लगेगा। इसलिए अपन बोलते हैं कि जब दाँत नहीं हो, तो उसकी जगह भी दाँत लगवा लेना चाहिए। ये भी एक कारण है, ओके। क्योंकि आपका सिर्फ़ उस जगह का आर्च नहीं, उस जबड़े का अपोज़िट जबड़े का दाँत भी खराब हो सकता है। तो हॉर्सेज़ में तो ये सुप्रा इरप्ट होता रहता है, रूट लंबी है तो काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं चलता कि कितना दाँत घिसा हुआ है, ओके, बिकॉज़ वो धीरे-धीरे इरप्ट होए जा रहा है। ओके। So there are those things जीन आइसोलेशन बिल्कुल हो रहा है स्टेम सेल रिसर्च एंड जीन आइसोलेशन गो हैंड इन हैंड सो दिस इज अ होपफुल सिचुएशन वी आर आल्सो होपिंग कि हाँ इसमें कुछ आए